जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो ये है हमारे पास, ऐसी टूल बार जो जल्दी से जल्दी एक्सेस हो सके, जो जल्दी से जल्दी एक्सेस हो सके। अब हमारे पास इसमें सेव का ऑप्शन है, रीडू अनडू का ऑप्शन है और ऑटो सेव। ऑटो सेव क्या है कि हमारे पास अगर लाइट चली गई है तो क्या हो, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। ये भी हम फाइल बटन में भी देखेंगे। अच्छा, इसमें सेव का ठीक है, अब कंट्रोल एस हमें पता है ठीक है, लेकिन सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेव करने के लिए क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं और फिर सेव करते हैं ठीक है, और फिर लोकेशन देते हैं कि भाई ये लोकेशन है, लेकिन यहां पर हमारे पास सेव। इसी तरह रीडू और अनडू, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। फिर अब मुझे टेबल लाना है ठीक है, मुझे क्या करना है, टेबल लाना है। तो टेबल के लिए मुझे इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, फिर टेबल पे आना पड़ेगा, या मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे बार बार कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे आना पड़ेगा और पिक्चर, फिर या शेप लेके आनी है। तो यहां पर हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम ऊपर ही क्विक एक्सेस टूल बार में डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आऊंगा, मोर कमांड, अब मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूं यार मुझे चाहिए ऐड टेबल ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए शेप्स ठीक है, इंसर्ट पिक्चर ठीक है, और शेप्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास शेप्स, और मैं इसको ओके करता हूं तो देखें यहां पर क्या है, टेबल ठीक है। मुझे शेप चाहिए, मैं यहां पर आता हूं शेप्स, मुझे बार बार इंसर्ट के टैब में या रिबन में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि क्विक एक्सेस से ही मैं ये काम अपना आसानी से कर सकता हूं ठीक है। उसके बाद अगली चीज है फाइल। फाइल में हम लोगों ने देखा था कि टेम्पलेट क्या होता है ये ठीक है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन क्या है ठीक है। इसके बाद इसको हमने सेव करना है ठीक है। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन है सेव एज, कि आप किसी भी फाइल की कॉपी बनाना चाहते हो, किसी भी फाइल की कॉपी बनाना चाहते हो। जैसे ही मैं सेव एज पे आता हूं, ब्राउज पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास आ गया। अब समटाइम हम कहते हैं यार इसको पासवर्ड भी लगाना है, मैंने फाइल को पासवर्ड लगाना है, तो हमारे पास यहां पर टूल में आएंगे जनरल ऑप्शन, तो देखें पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब मैं इसका पासवर्ड रख देता हूं 1 2 3 और इसका भी 1 2 3 और ओके करता हूं। उस टाइम 1 2 3 फिर ओके 1 2 3 ओके। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूं और होम टैब 1 था। अब इसको क्लोज करते हैं और यहां पर आए, हम ओपन किया तो देखिए क्या किया उसने, पासवर्ड मांगा ठीक है। कैंसिल करते हैं क्योंकि ये हमारे पास वर्ड पहले खुला हुआ था, तो हम इसको भी क्लोज करते हैं। अब ये तो जैसे ही वर्ड ओपन किया तो देखिए क्या कहा, पासवर्ड, तो पासवर्ड 1 2 3, लेकिन मॉडिफाई पासवर्ड ठीक है, वो पासवर्ड नहीं पता तो मैं कहता हूं यार रीड ओनली। इसके लिए सर क्या हुआ, फाइल पासवर्ड सबसे पहले लगाना पड़ेगा। एक मैं दोबारा आपको बताता हूं कि फाइल को पासवर्ड लगाना है आपने, अगर फाइल फोल्डर को नहीं लगता, फाइल को, फाइल 1 2 3 1 2 3। जब आप फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो अभी हम सेव एज के ऑप्शन में आते हैं क्योंकि सेव हो चुकी है ये फाइल। सेव एज में आएंगे तो यहां पर देखिए टूल्स लिखा हुआ है, सेव एज में आना पड़ेगा फाइल से, बिल्कुल। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टूल्स। टूल्स में आप आएंगे जनरल ऑप्शन में, ऐसे ही जनरल ऑप्शन में आएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास वो पासवर्ड पूछ रहा है ठीक है, कि पासवर्ड आपने लगाना है या नहीं लगाना ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है
तो जैसे ही प्रिंट पे आते हैं तो हमारे पास यहां पर हमारे पास सारे के सारे प्रिंट शो हो रहे होते हैं। प्रिंटर हमारे पास कितने हैं जो भी है वो हमारे पास यहां पर शो होंगे। उसके बाद अब ये सारे के सारे पेज करने हैं, 15 के 15 पेज आपने प्रिंट करने हैं, या आपने सिर्फ करंट पेज करना है, एक पेज जो सामने वाला है, ठीक है, या कस्टम प्रिंट करना है, या ऑड पेजेस करने हैं, या इवन पेजेस करने हैं, ठीक है। ऑड हमारे पास 1 3 5 7 पेज नंबर जो सा होता है वो ऑड होता है, और इवन जो होते हैं वो 2 4 6, ठीक है। जब भी आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो फिर आप एक काम करें, सबसे पहले इवन पेजेस निकालें और उसके बाद ऑड पेजेस निकालें प्रिंटर से। क्यों? क्योंकि जब आप इवन निकाल लेंगे और उसको दोबारा प्रिंटर की ट्रे में रखेंगे, ठीक है, तो फिर वो जब ऑड निकलेगा तो वो फिर बिल्कुल तरतीब से आते जाएंगे उसके पास, फिर 1 3 5 इस तरह आते जाएंगे और 2 उसके बैक साइड पे होगा। तो इस तरह आपका तरतीब जो है वो बिल्कुल सही आएगी प्रिंट, ठीक है। यहां पर अगर कस्टम मुझे 1 चाहिए, पेज नंबर 2 चाहिए, 3 चाहिए और 3 से लेकर 7 तक चाहिए, तो मैंने बीच में मैंने डैश डाल दिया। 3 से 7 का मतलब ये मैंने क्या कर दिया, डैश डाल दिया। 1 और 3 पेज नंबर और 3 से लेकर 7 तक, तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। और मैं जैसे ही ओके करूंगा, प्रिंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, 1 नंबर पेज प्रिंट करेगा, फिर 2 को स्किप कर देगा, फिर 3 4 5 6 7। अच्छा, हमारे पास कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो बोथ साइड प्रिंट करते हैं, जो डिप्लेक्स प्रिंटर होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, डिप्लेक्स प्रिंटर, वो दोनों साइड पे करते हैं। तो यहां पर हमारे पास प्रिंट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये उन प्रिंटर्स के थ्रू होता है। फिर आप, अब मुझे ये सारे के सारे प्रिंट निकालने हैं, लेकिन मुझे इसकी क्या करनी है, 4 कॉपीज निकालनी है। क्या करना है, 4 कॉपीज। तो यहाँ पर कलेक्टेड का मतलब ये है कि 1 से लेकर 15 तक एक दफा निकालेगा, फिर 1 से 15 तक दूसरी दफा निकालेगा, फिर 1 से 15 तक तीसरी दफा निकालेगा। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझे इस तरह करो कि पहले 1 नंबर पेज के 1 से 4 सेट निकाल दो, फिर 2 नंबर पेज के 4 सेट निकाल दो, फिर 3 नंबर पेज के 4 सेट निकाल दो। इस तरह क्या करो कि 1 से लेकर 15 तक जितने भी पेजेस हैं उनका सेपरेट 4 का सेट निकालो, ठीक है। तो ये फिर ओरिएंटेशन, यहां से भी आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन ये पूरे डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन चेंज होगी, ठीक है। ये क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन चेंज होगी। फिर यहां से अगर आप साइज चेंज करते हो तो पूरे डॉक्यूमेंट का साइज चेंज होगा, तो इसी वजह से पहले से ही आपने सेट करके रखना है। फिर मार्जिन चेंज करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट का मार्जिन चेंज होगा। तो इस पे सर सिलेक्ट वाला नहीं, इसमें सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर यहां से मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपने सारे के सारे, आपके पास पेज जो है वो A4 है, लेकिन जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में पेज है वो एक लीगल है, एक लेटर है, एक A3 है, ठीक है। तो आप सबको A4 पे प्रिंट करना चाहते हो तो स्केल टू फिट यहाँ पर जो है वो आप A4 कर दो, चाहे वो लेटर हो चाहे वो लीगल हो, वो सारा का सारा A4 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो अगली चीज है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि PDF में। अब मुझे ये PDF में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्रिएट PDF करूंगा तो देखें क्या आ गया, PDF आ गया, और मैं यहाँ पर पब्लिश करूंगा और ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे जब सेव एज करते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है, सेव एज में भी यहां पर हमारे पास ऑप्शन आता है PDF का, ठीक है। ये 2007 में नहीं है, 2016 में है, ठीक है। ऑफिस 2007 के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज जो है वो है ऑप्शन। ये ऑप्शन, इसमें जो मेजर चीजें हैं जो आपको करना चाहिए, आपने सेव पे आना है और ऑटोमेटिक हर 1 मिनट के बाद
आपकी फाइल खुद ब खुद सेव हो जाए। 1 मिनट के बाद खुद ब खुद सेव हो जाए, चाहे आप कंट्रोल एस का बटन प्रेस करते हैं या नहीं करते, जो कुछ आपने किया है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाए, 1 मिनट के बाद सेव हो जाए। अगर लाइट चली जाती है या फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है या बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, लैपटॉप की, तो आपके पास जो लास्ट 1 मिनट में हुआ होगा वो सेव हो चुका होगा, ठीक है, और उसकी लोकेशन ये आ रही होगी ऑटो रिकवरी में। आप यहां से उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार मेरे पास डेस्कटॉप पे, ठीक है, न्यू फोल्डर बन जाए ऑटो सेव का, ठीक है, कि जो काम मैं करूं वो ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, बाद में मैं उसको किसी भी जगह पे शिफ्ट कर सकूं, ठीक है। अगर लाइट चली जाती है तो लास्ट मेरे पास सेव होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर हमारे पास सेटिंग्स थी। फाइल वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखनी होती है, लेकिन जो अभी शॉर्ट टाइम के लिए है वो यही है।